कोमल की विदाई हुई और वह ससुराल आ गई। सुहाग सेज पर बैठकर अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी और दिल ही दिल अपने पति की बातें सुनने के लिए बहुत बेताब हो रही थी। उसने अपनी शादी के लिए बड़े सपने सजा रखे थे। पति कमरे में आएगा और मुझसे प्यार भरी बातें करेंगे। कोमल तो आज की रात को यादगार बनाना चाहती थी। जब कोमल का पति पंकज कमरे में आया तो कोमल मन ही मन मुस्कुराने लगी। पंकज कोमल के पास बैठ गया और एक नज़र कोमल पर डाली और अचानक से बोला, लड़कियों पर कितना बड़ा जुल्म होता है। ये बात सुनकर कोमल चौंक गई। आखिर पंकज ऐसी बातें क्यों कर रहा है? बल्कि पंकज को तो कोमल की तारीफ करनी चाहिए। कोमल ने चौंकाने वाली नज़रों से पंकज को देखा तो वह उसके भारी भरकम कपड़ों को देख रहा था। फिर पंकज बोला, कोमल जाओ कपड़े बदल कर आओ। मुझे तो देखकर ही उलझन हो रही है। पता नहीं लड़कियां कैसे इतने भारी कपड़े पहनकर इतने घंटे स्टेज पर बैठ जाती हैं। तुमको देखकर तो मुझे घबराहट हो रही है। कोमल प्लीज़ तुम इन कपड़ों को उतार दो और कोई नॉर्मल से कपड़े पहनकर कमरे में आओ। यह सुनकर कोमल का दिल उदास सा हो गया। वह तो पार्लर में कई घंटे बिताकर अपने पति के लिए तैयार हुई थी कि उसका पति उसकी तारीफ करेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया था। कोमल ने कहा, इतनी जल्दी क्या है? वैसे भी गर्मी का मौसम नहीं है जो मुझे इतनी गर्मी लगेगी। यह सुनकर पंकज की आंखें हैरत में फैल गई, लेकिन फिर कुछ देर बाद बोला, पर मुझे तो उलझन लग रही है। तुम जाओ ये कपड़े उतार कर कुछ नॉर्मल से कपड़े पहनकर आओ। कोमल मन ही मन बहुत उदास थी। उसने क्या क्या सपने देख रखे थे कि पंकज अपने हाथों से उसकी चूड़ियाँ उतारेगा, माथे की बिंदी को प्यार से चूमेगा और फिर सारे जेवर बड़े प्यार से उतार कर उससे बहुत प्यार करेगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। कोमल की सहेलियों ने उसको बहुत कुछ बता रखा था कि पति शादी की पहली रात को बहुत प्यार करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। लेकिन पंकज ने तो कुछ भी वैसा नहीं किया था जैसा वह सोच रही थी। कोमल का दिल बुझकर रह गया। कोमल बेड से उठकर खड़ी हुई और अलमारी से कपड़े निकालकर बदल लिए और अपना मेकअप धोकर कमरे में आ गई। जब वह कमरे में आई तो देखा उसका पति सो गया था। कोमल के सारे अरमान मिट्टी में मिल गए थे। सुबह हुई तो कोमल नहा धोकर किचन में गई और पंकज बाथरूम में नहा रहा था। तभी कोमल को फ़ोन बजने की आवाज़ सुनाई दी। कोमल ने फ़ोन रिसीव किया तो उधर से किसी लड़की की आवाज़ आई और कहा, पंकज तुमने उस लड़की के साथ कुछ किया तो नहीं? तुम सिर्फ मेरे हो। जल्दी से उसे तलाक देकर घर से निकाल दो और मुझसे शादी कर लो। लड़की की आवाज़ सुनकर कोमल के पैरों तले से ज़मीन निकल गई और कल रात के बारे में सोचने लगी। पंकज ने उसको हाथ क्यों नहीं लगाया? कोमल ने अपने पिता को बुलाकर सारी सच्चाई बता दी और खुद पंकज को तलाक देकर घर से चली गई। अगले दिन पंकज की गर्लफ्रेंड की एक्सीडेंट में मौत हो गई। पंकज अब पूरी तरह बर्बाद हो गया था।